नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम धामी ने खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चुनाव प्रचार के दौरान धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में फैलाया है सड़कों का जाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन किया, जिस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं भी सुनी। यहां घर घर जाकर मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, मौसम बहुत खराब है इन दिनों पहाड़ों में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की ओर से किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जमीनी स्तर पर बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात। इस बार का चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के अंदर आज अनेकों काम कर दिए हैं। भारत का मान सम्मान पहचान पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ले जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य हो या हिंदुस्तान हो, आज हम सड़कों की बात कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में एक जाल बिछाया जा रहा है। आप देखते होंगे, पिथौरागढ़ जाना हो या रुद्रपुर जाना हो या दिल्ली जाना हो, हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, हर तरफ सड़कों का जाल। बाहर की तरफ जाएंगे तो आप सीधे अब आने वाले समय में खटीमा से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सबसे अहम चीज है, देखिए मौसम तो खराब है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव और चुनाव प्रचार बेहद जरूरी होता है कि बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो अशिक्षित होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, सीमांत क्षेत्रों में रहती है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहती है। सरकार ने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, सरकार के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है, इन तमाम मसलों को लेकर ही प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है और डोर टू डोर प्रत्याशी जनता के बीच संपर्क करते हैं, रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जनता को बताया कि इन 5 सालों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की सौगात दी है, जिस पर उत्तराखंड में तेजी से काम चल रहा है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने गढ़वाल मंडल में किया है और 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कुमाऊं मंडल के लिए किया है। और इसके लिए व्यापारियों के लिए 8,600 करोड़ की लागत से देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है। अब तमाम मसलों पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या फिर घर घर शौचालय की बात हो, मुख्यमंत्री लगातार लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शनिवार को हरिद्वार जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किच्छा के किसानों के साथ राहुल गांधी वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। 70 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दौरान उनसे वर्चुअली जुड़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को हरिद्वार जाएंगे। वहां वो किच्छा के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करने के साथ ही राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से भी जुड़ेंगे। राहुल गांधी गंगा आरती में भी भाग ले सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उनका कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। राहुल गांधी का कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से लाइव देखा जाएगा। इसमें लोग उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, हर पार्टी के स्टार कैंपेनर जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में राहुल गांधी भी हरिद्वार पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि लोग उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। देखिए चारुल, चुनाव में अब बहुत कम समय शेष रह गया है, इसी को लेकर लगातार ही कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा अब स्टार प्रचारक भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और जिस तरीके से बीते दिनों आपने देखा है कि प्रियंका गांधी खुद उत्तराखंड आई थी
और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। हालांकि कल की बात की जाए तो कल एक बार फिर जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी वो उत्तराखंड आएंगे और हरिद्वार भी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो नेहरू युवा केंद्र से एक वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ेंगे। हालांकि यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है किसान बहुल्य क्षेत्र है, इसी को लेकर किसानों से संवाद भी करेंगे और साफ कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो किसान होंगे, आसपास के स्थानीय लोग होंगे, वो राहुल गांधी से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। उसके बाद इनका कार्यक्रम है देर शाम हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी भी जाएंगे, वहां पूजा अर्चना और मां गंगा का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। साफ कहा जा सकता है कि चारुल अब चुनाव में बहुत कम समय शेष रह गया है। इसी को लेकर अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने वादे और दावे लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। कितनी कामयाबी इनको मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से जनता के बीच जा रही है और अपने अपने वायदे कर रही है। जी चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए हैं दिग्विजय सिंह। किसानों की आमदनी दुगनी करने के केंद्र के दावे पर उन्होंने सवाल भी उठाए। उत्तराखंड के दौरे पर हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में दौरा तेज हो गया है। विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए काफी कम वक्त बचा है और ऐसे में कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के नाम पर भाजपा ने पहले सिलेंडर मुफ्त में देने के बाद आज उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि किसी भी गरीब परिवार के गृहिणी को अपनी टंकी भरवाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसमें जहां एक ओर केंद्र सरकार इस बजट में 27% सब्सिडी कम कर दी, वहीं यदि सरकार कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में बनती है तो लगभग 400 से 500 रुपया प्रति सिलेंडर हमारी सरकार सब्सिडी। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए इस वक्त तमाम स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों के प्रदेश का रुख कर रहे हैं, अलग अलग वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। बिल्कुल चारुल, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो गई है। 15 ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय स्तर के हैं और 15 नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश स्तर के हैं। और इसी के तहत आज जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां पर प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार और बीजेपी की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। लगातार जो है हमने देखा है कि कैंपेनिंग के दौरान जो है उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम के तहत जिसका उल्लेख जो है दिग्विजय सिंह ने भी अपनी प्रेस वार्ता में किया है। सबसे पहला वादा जो कांग्रेस ने जनता से किया है कि जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में प्रदेश में अस्तित्व में आएगी तो गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए से अधिक नहीं होंगे। और इसके साथ ही प्रदेश के 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी इस अभियान के तहत की गई है। हर घर में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित करने की बात भी कांग्रेस के द्वारा इस उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम के तहत की गई है। और इसके साथ कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा ये भी की है कि कांग्रेस की सरकार अगर प्रदेश में अस्तित्व में आती है तो उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। तो ये 4 बड़े काम जो हैं जिसको लेकर इस बार उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव में जा रही है। और इन तमाम बातों का जो अपनी पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने भी उल्लेख किया है। और वादों का वक्त है ये रोहित, और ये चलता भी रहेगा फिलहाल जब तक चुनाव है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में शामिल हुए हैं मेजर जनरल सीपी जखमोला। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे मेजर जनरल सीपी जखमोला। कोटद्वार क्षेत्र से आते हैं मेजर जनरल सीपी जखमोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेजर जनरल सीपी जखमोला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता
गौरव वल्लभ की मौजूदगी में जखमोला कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में आशा व्यक्त करते हुए पूरे मन से कांग्रेस के लिए काम करने की बात कही। इससे पहले सीपी जखमोला आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और कोटद्वार क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में पूरा सम्मान मिलेगा और उनकी क्षमताओं का पार्टी पूरा उपयोग करेगी। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि जखमोला की 34 साल की सैन्य सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं और वो उत्तराखंड के उन लोगों में शुमार हैं जिन पर देवभूमि गर्व करती है। कांग्रेस की 4 धाम 4 काम, कांग्रेस के उत्तराखंडी स्वाभिमान, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो हमने कल घोषणाएं करी, हमारे नेतृत्व, हमारी नीतियों, हमारे नियत से प्रभावित होकर आज ये विधिवत रूप से कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं कांग्रेस परिवार, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस परिवार और उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मेजर जखमोला का स्वागत करता हूं। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, आम आदमी पार्टी अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और ऐसे में उसे एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए चारुल, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो पिछले 1.5 साल से जो है मेजर जनरल सीपी जखमोला है वो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काबिज थे और लगातार अपनी सेवाएं आम आदमी पार्टी दे रहे थे। और किन्हीं कारणों की वजह से उनका आम आदमी पार्टी से वो भंग हो गया और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि चुनावी समर है, नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस की उत्तराखंड महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सरिता आर्य, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने उन्होंने उपहार में नैनीताल सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। किशोर उपाध्याय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम दिया, उनको टिकट प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है, उनको कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। और उसके बाद साथ ही यशपाल आर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, अपने पुत्र के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। पुत्र को नैनीताल से टिकट मिला और यशपाल आर्य को भाजपा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि कोटद्वार क्षेत्र के लिए एक बड़े नेता को आम आदमी पार्टी ने खो दिया है, क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष तो सीपी जखमोला थे ही और उसके साथ ही सेना में वरिष्ठ पद पर रहे हैं। झटका माना जा सकता है। रोहित बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें, ऋषिकेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 4 पार्षद और 2 पूर्व सभासद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शूरवीर सिंह सजवाण ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस ने ऋषिकेश में दिया है जीत का दावा। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयास करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षद और 2 बीजेपी के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस भवन में पार्षद और पूर्व सभासदों को कांग्रेस के सदस्यता दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शूरवीर सिंह सजवाण और कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था, अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको शूरवीर सिंह सजवाण दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों से जुड़ा था, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे और आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे। देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा जिस दिन से आदरणीय सजवाण जी का आशीर्वाद मुझको मिला, उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था
जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहिए को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ, उन्होंने कहा हम अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सजवान जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में तमाम पार्षद और नेताओं ने, पूर्व पार्षदों और नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी। अभी धीरे धीरे करके अन्य वर्ग के लोग भी कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, ऋषिकेश में कांग्रेस को कहा जा सकता है कि मजबूती देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर इस बार चुनाव में जो दल बदल का खेल है, इसको लेकर जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ही अन्य दलों के जो दल बदलने का खेल है वो लगातार जारी है और आपने देखा है कि ऋषिकेश में बीजेपी के पार्षद और अन्य दल के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साफ कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है उसके लिए कहीं ना कहीं जो ऋषिकेश में राह आसान हो सकती है। हालांकि चुनाव को लेकर अब जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह मैदान में उतरती दिखाई दे रही है और अपनी तैयारियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन जिस तरह से 4 नेता हैं और उसके साथ भी अन्य कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अब देखते हैं किस तरह से कांग्रेस को ऋषिकेश में मजबूती मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ कहा जा सकता है कि अपनी चुनावी तैयारी में जो कांग्रेस है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी चारुल। बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय पर बड़ा आरोप लगा है। महिलाओं ने लगाया है चुनाव प्रचार के लिए तय पैसे नहीं देने का आरोप। चुनाव प्रचार के लिए 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर महिलाओं ने लगाया है धोखाधड़ी करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर। हमें लेके तक प्रचार करने के लिए आया था, एक लड़का बुलाने के लिए। कौन लेके प्रचार करने के लिए? उसका नाम था सोनू था और एक जसवंत। तो वो कहने लगे कंटी जी आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, आप काम करने चलो, प्रचार करना है घर घर जाकर। एक रोजगार वाला, एक वैसे कई डाल के देते उन्होंने, यात्रा वाले देते, फिर यात्रा के। तो भैया हमने प्रचार कर रहे थे आप? ये विकास नाम का लड़का है, का प्रचार कर रहे थे? इस प्रशांत राय का। आम पार्टी जी, हमने दो महीने से प्रशांत राय जी का एक कैंडिडेट था, उसने हमें काम पे लगाया था। उसने किया था कि आपको प्रचार करना है हमारा और आपकी 10,000 रुपये सैलरी होगी। तो 10,000 हमने 2 महीने उनका प्रचार किया है लगातार। हम बारिश में भी घर पे नहीं बैठे। 8 महीने की लड़की है मेरी, मैं उसे छोड़ के भी घर पे गई हूँ काम करने के लिए और हमें अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। अगर हम उनके पास फ़ोन करते हैं कि हमें पैसे दे दो तो ये कहते हैं तुम्हारे कितने पैसे हैं, 11 ड्यूटी के पैसे हैं, वो तुम्हें 1,500 रुपये दे दिया है मैंने, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर देखिए चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी पर लगाया गया है। निश्चित तौर पर चारुल, ये हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा का मामला है, जहां और अन्य दल के प्रत्याशी अपनी चुनावी रण में है, तो वहीं आम आदमी के प्रत्याशी प्रशांत राय हैं और इन पर महिलाओं ने एक गंभीर आरोप लगाया है। महिलाओं ने कहा है कि हमको प्रचार प्रसार के लिए 10,000 रुपए में तय किया गया था, उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी है उसके समर्थक हैं उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए। हालांकि अपना कामकाज छोड़कर जो महिलाएं हैं वो लगातार बीते दिनों से प्रचार कर रही थी और आम आदमी पार्टी की जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचा रही थी। आप साफ देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से महिला अपने पैसों के लिए लगातार प्रत्याशी पर आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह की इनको न्याय मिलता है और किस तरह से इन पर जो इनके समर्थक है उन पर कार्रवाई होती है। जी चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। यहाँ समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में जीत का दावा किया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SN सचान ने जीत का दावा किया है। 56 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। विधानसभा चुनाव में करीब 56 विधानसभाओं में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।
इसी क्रम में आज सहसपुर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान ने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से सूबे की जनता को छलने का काम किया है। सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी अमित यादव ने कहा कि इस बार जनता का विश्वास और मत पार्टी के साथ बना हुआ है। विकासनगर मैं 5 दिन से यहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ, डोर टू डोर लोगों के पास जाने के काम कर रहा हूँ और जो सबसे जो अहम मुद्दा उठ के आया है, जो लोगों ने मुझे बोला है, लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि सहसपुर विधानसभा में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं राजधानी के इतने नज़दीक होने के बाद आप देखेंगे पंजाब ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, जितने भी प्रदेशों की राजधानी है उनके आसपास के 100 किलोमीटर का एरिया इतना डेवलप्ड है और यहाँ देहरादून हमारी राजधानी है, देहरादून के 3 किलोमीटर के अंदर इतना 50 साल पुराना पिछड़ा हुआ समाज आपने बना के रख दिया है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इन्होंने यहाँ के समाज के लिए कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं यहाँ के समाज को समान अधिकार मिले, वो शिक्षा में आगे बढ़े, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो और यहाँ जो शीशम बाड़ा में कूड़ा घर बनाया हुआ है, पूरे सहसपुर में बदबू का अंबार लगा हुआ है, उसे दूर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जो मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है और आपको आने वाले 10 तारीख को इस चीज़ का परिणाम आपको पता चलेगा। वहीं हरिद्वार के रानीपुर में पकड़ी गई है हरिद्वार ब्रांड की 30 पेटी अवैध शराब। सेंट्रो कार से बरामद हुई है 30 पेटी अवैध शराब। गढ़मीरपुर जाने वाले रास्ते में जांच के दौरान ये अवैध शराब बरामद की है। पुलिस और सीआईयू की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार समेत मैदानी इलाकों में पिछले 36 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय इलाके और सीमांत इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य में आज भी बारिश और बर्फबारी साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात कर लें तो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मसूरी में भी बर्फबारी हुई है। जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें पहाड़ों में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी जो है जो 2200 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं उसमें वो देखने को मिलेगी। इसी तरह एक दुक्का जगहों में भारी बारिश भी जो है जो गढ़वाल क्षेत्र के जनपद में उनमें वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की तो वहाँ पे जो मौसम की गतिविधियाँ वो ज़्यादा रहेंगी और आप देखेंगे कि जो आज शाम से लेकर कल दिन तक की अगर बात करूँ मैं 4 तारीख के, तो उसमें जो है भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी जो है कुछ जगहों में वो आपको जो है कुमाऊं क्षेत्र के जनपदों में देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी जैसे मैंने बोला ये 2000 मीटर या 2200 मीटर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं या उससे अधिक के हैं तो उनमें ही रहेगी, बाकी जगह जो बारिश आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लगातार देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। देखिए चारुल, उत्तराखंड में पिछले 36 घंटे से लगातार जो है रुक रुक कर मूसलाधार बारिश जो है मैदानी और तराई वाले इलाकों में हो रही है और इसके साथ ही जितने भी पर्वतीय जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, इन तमाम जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी की अगर बात करें तो वहां पर भी जमकर बर्फबारी इस समय हो रही है। अभी भी राजधानी देहरादून में मूसलाधार बरसात हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 3 तारीख यानी कि कल से लेकर कल 5 तारीख तक का येलो अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें जो है उत्तराखंड के
सीमांत क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में तैनात हैं। हजारों की संख्या में वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जहां इस सर्द मौसम में तमाम जो पर्यटक है जो बर्फबारी का मजा लेने के लिए पूरे भारत से आ रहे हैं, तो कहीं किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके तहत पुलिस प्रशासन ने अपनी एसडीआरएफ टीम को जगह जगह तैनात किया है। एसडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। बहुत सारी जगहों पर बर्फबारी के चलते वाहन फंस गए हैं, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा उनकी भी मदद की जा रही है। तो पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है क्योंकि येलो अलर्ट जारी है और मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो चुका है, क्योंकि 2000 मीटर के ऊपर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी बिल्कुल ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। संजय, मैदानी इलाकों में फिलहाल क्या हाल है? चारुल, जिस तरीके से मेरे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बता रहे थे, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी है, तो वहीं मैं आपको बता दूं मैदानी जिलों में भी लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसको लेकर जो ठंड का माहौल है वो काफी बढ़ गया। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी जो कामकाज करने वाले लोग हैं, स्थानीय दुकानदार है, वो काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से चुनावी माहौल है, प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से जो ठंड है वो काफी बढ़ गई है। जी चारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी में कई वाहन फंस गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीआरएफ और पुलिस ने वाहन और लोगों को सुरक्षित निकाला है। अलर्ट मोड पर है फिलहाल उत्तराखंड। एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद लगातार अलर्ट नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। कई वाहन इस दौरान फंस गए हैं जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित निकाला है।